ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट श्लोक क्रमांक 28। शब्द पाठ। आत्मानं इंद्रिय अर्थम च परम यत् उभयोः अपि सति आशये उपाधौ वै पुमान् पश्यति न अन्यदा। आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। शब्दार्थ। आत्मानं आत्मा इंद्रिय अर्थम इंद्रिय तृप्ति हेतु च तथा परम दिव्य यत् जो उभयोः दोनों अपि निश्चय ही सति स्थित होकर आशये भौतिक इच्छाएं उपाधौ उपाधि या नाम वै निश्चय ही पुमान मनुष्य पश्यति देखता है न अन्यदा अन्यथा नहीं। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको उपाधियां दी जाती हैं। किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तो वह भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाता। तात्पर्य। भौतिक इच्छाओं से आच्छादित होने के कारण आत्मा को विशेष प्रकार की देह उपाधियों से ढका हुआ माना जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने को पशु, मनुष्य, देवता, पक्षी इत्यादि मानता है। अहंकार से जनित झूठी पहचान से कई प्रकार से प्रभावित होकर और मोहमयी भौतिक इच्छाओं से आच्छादित होकर वह पदार्थ तथा आत्मा में भेद करने लगता है। जब मनुष्य इस प्रकार के भेदभाव से रहित होता है तो पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो आत्मा ही प्रमुख कारण बन जाता है। जब तक मनुष्य भौतिक इच्छाओं से ढका हुआ रहता है वह अपने को भोक्ता या स्वामी मानता है। इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और भौतिक पीड़ा, सुख तथा दुख से प्रभावित होता है। किंतु जब मनुष्य जीवन के इस बोध से मुक्त हो जाता है तो फिर वह उपाधियों से प्रभावित नहीं होता और वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक मानता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-255 में इसकी व्याख्या की है। अनासक्तस्य विषयान् यथारमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। मुक्त पुरुष को न तो इंद्रिय तृप्ति से न ही अन्य किसी भौतिक पदार्थ से लगाव होता है। वह समझ जाता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। फलतः
वह किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करता, उसके लिए किसी भी वस्तु को त्यागने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि परमहंस जानता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। मूलतः प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:274 में भी कहा गया है कि महाभागवत में कोई भौतिक दृष्टि नहीं होती। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। यद्यपि वह वृक्षों, पर्वतों तथा अन्य जीवों को यहाँ वहाँ देखता है, किंतु वह उन्हें परमेश्वर की सृष्टि रूप में देखता है। वह केवल सृष्टा को देखता है, सृजित को नहीं। दूसरे शब्दों में सृजित तथा सृष्टा में कोई अंतर नहीं दिखता। वह प्रत्येक वस्तु में भगवान के दर्शन करता है। वह प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण में प्रत्येक वस्तु को पाता है। यही एकाकार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार के कुचक्र से मुक्त होने का विज्ञान यहाँ पर विस्तृत रूप में बताया जा रहा है। पिछले श्लोक में हमने देखा दग्ध आशयो, आशय अर्थात सूक्ष्म शरीर, जिसका मुख्य स्वभाव है कि उसमें अनगिनत वासनाएं रहती हैं। भौतिक इच्छाओं का जो सूक्ष्म रूप है, अनंत जन्मों से जो हमने कर्म चक्र में हम फंसे रहे हैं, इच्छाएं करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। उन कार्यों से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिश्रण से जो भी हम कार्य करते हैं, उसके प्रभाव से भगवान की आयोजना के अंतर्गत कर्म फल उदित होते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, अलग अलग प्रकार के कर्म फल उत्पन्न होते हैं और उसी के अंतर्गत हैं ये वासनाएं। ये भी कर्म फल का ही एक प्रकार है, वासनाएं। कर्म फल से कुछ तो हमारे सुख दुख उत्पन्न होते हैं और कर्म फल से वासनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि उसी प्रकार जिस प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित होकर हमने वो कर्म किया है, उसी प्रकार की इच्छाओं का सूक्ष्म रूप भी उससे उत्पन्न होता है, जिससे कि हम बार बार वैसी ही इच्छाएं करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। उनको वासनाएं कहते हैं। इस तरह से बड़ा कुचक्र होता है। हम इच्छा करेंगे, फिर उससे वो इच्छाएं और प्रबल हो जाएंगी, फिर हम और कार्य करेंगे, उसके फलस्वरूप वो इच्छाएं और प्रबल हो जाएंगी। ऐसे ये एक कुचक्र है और इस प्रकार से अनगिनत वासनाओं से हम ग्रसित हैं। हम मतलब हमारा जो सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर है वो,
और इन वासनाओं के कारण समय समय पर हृदय के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इच्छाएं मतलब जिसके बारे में हम सचेत हो जाते हैं, ये मुझे चाहिए, उसको इच्छा कहते हैं, जो हमारे चेतन मन में होती है। लेकिन ये जो वासना है वो हमारे अर्ध चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर के अंदर भी इच्छाएं भी सूक्ष्म शरीर में हैं, लेकिन वासनाएं जो हैं वो एक ऐसे धरातल पर हैं, एक ऐसे स्थिति में जिसके प्रति हम सचेत नहीं होते। हमारी वासनाएं कौन कौन सी हमें नहीं पता है, हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं। हमारी इच्छाएं कौन कौन सी हैं उसके प्रति हम सचेत हैं। ठीक है ना, दोनों में अंतर। तो इसलिए कई बार हम अनुभव करते हैं कि अचानक हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, हमको पता भी नहीं चलता कहाँ से इच्छाएं आ गई। तो कहाँ से आ गई? वो वासनाओं से उत्पन्न हो गई। वासनाएं के रूप में वो थीं, लेकिन हमें उसका पता नहीं था। तो ये अंतर है वासना में और इच्छाओं में। तो बहुत भयानक हमारी स्थिति है, खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वासनाएं कितनी हमारे अंदर है हमें नहीं पता है, और कभी भी वो इच्छाओं का रूप लेकर के प्रकट हो जाएंगी, और फिर वो इच्छाएं हमें प्रेरित करेंगी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए। और फिर हम जैसे अनिच्छनपि वार्षणया बलादि वनियोजिता, न चाहते हुए भी हम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि हमें कोई बलपूर्वक प्रेरित कर रहा है वो कार्य करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए। ऐसा ही अर्जुन ने पूछा, अनिच्छनपि वार्ष, न चाहते हुए भी बलादि वनियोजिता, बलपूर्वक जैसे नियोजित किया जाता है। तो हम ये सब अनुभव करते हैं, जब मन के अंदर इच्छाएं होती हैं तो कैसे बहुत तेज वेग उत्पन्न होता है, और मानो हम निर्बल हो जाते हैं उसके सामने। तो ये वेग बहुत गहरा है, मनोवेग, प्रचंड अग्नि, वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं इसको रोक पाना वायु को रोक पाने से भी अधिक मुश्किल है। तो बहुत कुचक्र है ना कि हमारे हाथ में नहीं है, वासनाएं तो उनको पता ही नहीं है, और ये वासनाएं समय समय पर इच्छाएं बन जाएंगी, और इच्छाएं के कारण वेग उत्पन्न होगा, और इस वेग के द्वारा वेग के कारण हम पाप में कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे, पुण्य कर्म करने के लिए भी और पाप में कर्म करने के लिए भी प्रेरित होंगे, और फिर दोबारा से उनकी वजह से और वासनाएं बन जाएंगी, फिर और इच्छाएं। तो कब तक ये कुचक्र चलेगा? कैसे हम इसको रोक पाएंगे? कैसे रोक पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है। केवल हम भगवान की कृपा से इसको रोक पाएंगे, ये उसका अंतिम उत्तर है। वास्तविक उत्तर यही है, केवल भगवान की कृपा से ही हम उस कुचक्र को रोक पाएंगे, और कोई इसका उपाय नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा को प्राप्त कैसे करना है, उसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भगवान की कृपा से ही रुकेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, या हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा को आकर्षित करना वो हमारे ऊपर है। भगवान की कृपा अपने आप भी भगवान हमारे ऊपर दे सकते हैं, अनायास भगवान अपनी इच्छा से किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, कृपा सिद्धि वो भी होता है, लेकिन वो रेयर है। और उसके आधार पे हम बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें अगर निकलना है संसार से बाहर तो हमें प्रयास करना होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, ऑनररी डिग्री, ऑनर्स, कोई यूनिवर्सिटी कभी किसी को ऑनररी डिग्री दे देती है, लेकिन व्यक्ति इसको उदाहरण लेकर के बैठे नहीं रह सकते कि ठीक है उसको ऑनररी डिग्री दे दूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँ, कॉलेज नहीं जाऊँ, तो शायद मुझे भी ऐसे ऑनररी डिग्री मिल जाएगी, शायद मिल जाएगी, लेकिन बहुत संभावना है कि नहीं भी मिलेगी। ज़्यादातर ऐसे लोगों को, सोचने वालों को तो कभी ऐसी डिग्री नहीं मिलती है। करेक्ट। तो हमें कुछ करना होगा। तो हमें क्या करना होगा हमारे लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि भगवान को जो करना है वो तो भगवान अपने आप करते ही हैं, और उनको हम विवश भी नहीं कर सकते कुछ करने के लिए। इसलिए हमारे हाथ में जो है वो हमें क्या करना है वही हमारे हाथ में है, और वो है कि हम उनकी कृपा को आकर्षित करें।
तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं, ये हमें क्या करना है, उसको अच्छे से समझने के लिए हैं। इस पूरे जो इंद्रियों का जो जाल है वो कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझने के कारण हम क्या करना है उसको भली भांति समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक में क्या बताया है, अगर अंतःकरण खत्म हो जाता है, दग्ध आशय, यदि अंतःकरण खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, वासनाएं खत्म हो जाती हैं, हमने देखा जला देना है ना, लेकिन ये इतना आसान नहीं जलाना कि आग लगाओ और जल जाएगा। इसको हम सामान्य अग्नि से नहीं जला सकते हैं। इस अंतःकरण को कौन सी अग्नि से जला सकते हैं? क्या हमने सुना अभी तक? ज्ञानाग्नि एक तो है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, ज्ञानाग्नि से जला सकते हैं। और एक और अग्नि है, रति अग्नि, रति की अग्नि से जला सकते हैं। दो तरीके हैं, भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। दग्ध आशय मुक्त समस्त तद्गुण, जब ये अंतःकरण जल गया, खत्म हो गया, तो फिर उसके गुणों से भी हम मुक्त हो गए, क्योंकि उसके गुण ही तो हमारे ऊपर आच्छादित हो रहे थे। और फिर इसके कारण जो परमात्मा है, उनको देखने में भी कोई व्यवधान नहीं रह गया। यही बीच में, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, फिर भी हमें दिखते क्यों नहीं है? बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है, बीच में कुछ ऐसा मीडियम, हाँ, माध्यम, ऐसा कोई माध्यम बीच में आ रहा है जिसकी वजह से हमें दिख नहीं रहे हैं परमात्मा। और हम देखते हैं ध्रुव महाराज जैसे उदाहरण से कि एक अवस्था ऐसी आई जब ध्रुव महाराज अपने हृदय में परमात्मा को देख रहे थे, तो परमात्मा तो हमारे हृदय में भी दिख क्यों नहीं रहे हमको? क्योंकि ये अंतःकरण का जो माध्यम है वो बीच में है, आत्मा के और परमात्मा के, इसकी वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए जिनका ये अंतःकरण समाप्त हो गया है, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया है, फिर उनको सदैव प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके दूसरा उपमा दी है, जिनके नेत्रों में अंजन लगाने से, प्रेम का अंजन, कृष्ण प्रेम का अंजन लगाने से जिनकी दृष्टि स्वच्छ हो गई है, फिर वो आसानी से स्वच्छ रूप से देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते हैं। वो स्वच्छता, अस्वच्छता क्या है? ये सूक्ष्म शरीर। स्वप्ने यथा पुरस्तद विनाशे, वो आगे दूसरी चीज़ है। तो फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका उल्टा बताया कि जब अंतःकरण जब नष्ट हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, परमात्मा दिखने लगते हैं, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? आशये सती, इस श्लोक को समझिए, है ना। सती आशये उपाधौ, सती मतलब सत्य है, स्थित है, सती ओके है, क्या है? आशये उपाधौ, आशय में उपाधि है। अंतःकरण जब है और उसके कारण हमारी उपाधि है, उपाधि अर्थात हम अपनी मिथ्या पहचान कर रहे हैं। तो जब ये सत्य, ये जो आशय, ये जो अंतःकरण जब है, किसका? पुमान, ये जो पुरुष आत्मा है उसका, तो क्या देखता है? पश्यति, देखता है। वो किसको देखता है? क्या देखता है? आत्मानम इंद्रियार्थम च उभयोरपि यत् परम, तीनों चीज़ों को देखता है। आत्मा मतलब वो अपने को आत्मा के रूप में नहीं देख पाता है,
स्वच्छ रूप से नहीं देख पाता है, वो अपने को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में देखता है जिसका संबंध इंद्रियार्थम, इंद्रिय के विषयों से है। इंद्रिय के विषयों के संबंध में अपने को देखता है, यानी कि इंद्रिय के विषयों के भोक्ता के रूप में अपने को देखता है। इंद्रिय के विषयों के भोक्ता के रूप में अपने को देखता है। सही प्रकार से नहीं देखता है। सही प्रकार से देखना क्या होगा? जीव कृष्णदास, अपने को कृष्णदास के रूप में देखना, ये सही देखना है। ये कब होगा? जब अंतःकरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तब होगा। जब अंतःकरण नष्ट नहीं है तो जीव अपने को पश्यन् अपि न पश्यति, गलत देखता है। गलत क्या देखता है? अपने को इंद्रिय भोगों, इंद्रिय विषयों के भोक्ता के रूप में देखता है। और उभयोर अपि, उभयोर दोनों के संबंध, इस संबंध में परम, जो उनका ये संबंध बनाने वाला जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, उससे आच्छादित होकर के देखता है। यानी कि इस अंतःकरण की उपस्थिति के कारण वो अपनी पहचान इस जगत के अंदर भोक्ता के द्वारा करते हुए इस जगत में अलग अलग चीज़ों को भोग की विषयों, भोग के विषय के रूप में देखता है। तो ये हमारी स्थिति है। हम हर चीज़ को अपने भोग की सामग्री के रूप में देखते हैं। हर चीज़ को या तो भोग की सामग्री के रूप में देखते, उसके अंदर दो चीज़ आती हैं, सुख प्रदान करने वाली वस्तु और दुख प्रदान करने वाली वस्तु, दोनों का आधार एक ही है। भोग के संदर्भ में हम जब चीज़ों को देखते हैं तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। कुछ चीज़ें हमें इंद्रिय भोग प्रदान करने वाली दिखती हैं और कुछ चीज़ें हमें इंद्रिय भोग में रुकावट प्रदान करने वाली चीज़ दिखती हैं। इसलिए वहाँ पर हमारा द्वंद्व उत्पन्न होता है। कुछ लोग हमारे मित्र बनते हैं, कुछ लोग हमारे शत्रु बनते हैं। अगर कुछ लोग हमारे मित्र हैं तो कुछ लोग हमारे शत्रु जरूर होंगे। ये द्वंद्व है। द्वंद्व में दो चीज़ जरूर होंगी, साथ साथ होंगी दोनों। एक सिक्के के दो पहलू होंगे, एक पहलू नहीं हो सकता, दोनों पहलू होंगे। तो जहाँ पर हम अपने को अज्ञानतावश भोक्ता मानते हैं, वहाँ तुरंत द्वंद्व उत्पन्न होगा। अपना भी होगा और पराया भी होगा। जब अपना है तो पराया भी कोई होगा। इस भौतिक जगत में लोग बहुत बड़ाई करते हैं ऐसे लोगों की जो बहुत ममता दिखाते हैं। देश के लिए मर मिटने वाले, जो देश के लिए मर मिटता है वो किसी अन्य को पराया देश भी जरूर मानेगा, तभी तो देश के ऊपर मर मिटेगा। हाँ, किसी भी चीज़ से इस भौतिक जगत में अगर लगाव है तो इसका मतलब भौतिक जगत में किसी चीज़ से आपको बहुत द्वेष भी होगा। आसक्ति और द्वेष, ये दोनों चीज़ साथ साथ चलेंगी। इसलिए ये गुण जो हैं ये प्रशंसनीय गुण नहीं है। देशभक्ति प्रशंसनीय गुण नहीं है क्योंकि ये हिंसा को जन्म देगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना कि एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, स्वार्थ जो है वो दुर्गुण है। जब कोई अपना हित अज्ञानतावश इस भौतिक जगत में भोक्ता के रूप में अपना हित देखता है तो वो निश्चित रूप से किसी का अहित करेगा। इसको द्वंद्व कहते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति अज्ञानता में है, अज्ञानता में अर्थात जो सूक्ष्म शरीर के गुणों को धारण किए हुए है। सूक्ष्म शरीर का गुण है अविद्या, अविद्या, उसके गुणों को जो धारण किए हुए है वो व्यक्ति उपाधियों में बसा रहता है। मैं ये हूँ। कृष्ण सेवक के अलावा अन्य कुछ भी विचार, उपाधि, वो अन्य उपाधि है, वो उपाधि है, हमारी वास्तविकता नहीं है, वो उपाधि है। तो देखिए कैसे सब लोग इस प्रकार की उपाधियों में फंसे हुए हैं। हम अपने को कोई ना कोई रोल इस जगत के अंदर अपना देख रहे हैं, जबकि ये जगत में हमारा ऐसा कोई रोल है ही नहीं जो हम सोचते हैं। वो सब केवल अज्ञानता में है। जैसे स्वप्न में हम अपना एक रोल देखते हैं, मैं ये हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा करके स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं।
प्राय प्रतिदिन हम स्वप्न, प्रति रात को हम स्वप्न देखते हैं। हर स्वप्न में अलग अलग हमारी उपाधि होती है ना। एक स्वप्न में कुछ और थे, अगले स्वप्न में कुछ और हैं। कहीं अच्छा सपना देख रहे हैं मतलब कहीं थोड़ा सुख मिलता है, कहीं बुरा सपना देखते हैं तो दुख मिलता है, और ऐसे पूरा हर रात को हम लोग स्वप्न देखते रहते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनियों में अलग अलग जन्मों में हम स्वप्न देखते रहते हैं, है ना। और हर स्वप्न में थोड़ा सुख थोड़ा दुख, ये दोनों ही पीड़ा है आत्मा के लिए, दोनों ही पीड़ा है। तो ये हमारी स्थिति है। इसको बहुत सुंदर तरीके से अन्यत्र भी भागवतम में बताया गया है, तो वो श्लोक भी थोड़ा हम देखेंगे। ये 3 स्कंद में विदुर और मैत्रेय के संवाद में आता है कि इतना बड़ा जो आश्चर्य है वो कैसे संभव है। आत्मा जो भगवान का नित्य दास है वो कैसे इन उपाधियों में गिर जाता है। देखिए, जो कुत्ता बिल्ली है वो भी तो भगवान के ही दास हैं, लेकिन कुत्ता पूरी तरह से मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते की तरह से वो भोगता है, कुत्ते की तरह से ही अन्य सारे कार्य करता है। उसका खान पान क्या होगा वो सब उसके उस अंतःकरण के कारण फिक्स हो गया। वास्तव में वो कुत्ता नहीं है। वही आत्मा जब निकल करके चूहे में चली जाएगी, बिल्ली में चली जाएगी, तो वो अपने को बिल्ली चूहा समझ लगेगा और फिर कुत्ते से डरेगा। कितना मैजिक है ना, इससे बड़ा चमत्कार और कहाँ हो सकता है। जैसे कुत्ता बिल्ली अपने कुत्ता बिल्ली सोचते हैं वो एक चमत्कार है, ऐसे हम अपने को जो सोच रहे हैं वो भी एक चमत्कार है, क्योंकि हम भी वो नहीं हैं जो हम सोच रहे हैं। मैं भी भोगता हूँ, मैं इस परिवार का पालन पोषण करने वाला हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार का पालन पोषण नहीं करना है, लेकिन कृष्ण चेतना में करना है, सही चेतना में करना है। तो इस प्रकार से आप देखिए कैसे जन्म से लेकर हमारा सारा जीवन एक स्वप्नवत, जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीज़ को हम अपना मानते हैं, हम खुद को उस स्थिति में रखते हैं और इतने बिजी रहते हैं। सपने में हम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, सपने में खाली नहीं बैठते। तो उसी प्रकार से कैसे हम यूजलेसली, नॉट केवल यूजलेस नहीं, हार्मफुल्ली, इससे केवल यूजलेसनेस नहीं है, हार्मफुल है ये। तो छोटे से बालक के रूप में खिलौने से खेलना हमें लगता है ये हमारी वास्तविकता है। ये खिलौने और एक खेल, ये जीवन की वास्तविकता है, और उसमें हम पूरा एब्जॉर्ब रहते हैं। आप देखिए बच्चों को तो कैसे खेल में पूरा एब्जॉर्ब रहते हैं, यही उनका संसार है। फिर थोड़ा सा बड़े होते ही अंतःकरण जब बदलता है, मन बदलता है, मन चेंज होता है, तो फिर हमारा संसार बदल जाता है। फिर वो सब खेल खेलने में हमें कोई रुचि नहीं आती। फिर हमारी पहचान बदल जाती है। अभी हमारी पहचान खेल खेलने वाले की तरह से हम नहीं करते हैं। फिर पढ़ाई करने वाला एक विद्यार्थी इस रूप में करने लगते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन है ना, उसमें व्याख्या करते हैं कैसे एक एक करके खेलते हैं। फिर हम विद्या अर्जन करने के लिए, तो उस समय हम ये अपना शरीर ले लेते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरा कार्य विद्या अर्जन करना है। फिर विद्या अर्जन करना, फिर उसके बाद युवा अवस्था प्राप्त होते ही एक बहुत बड़ा स्वप्न शुरू होता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और एक पुरुष को स्त्री की आवश्यकता अनुभव होती है, एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता अनुभव होती है। ये सब भी वास्तविकता नहीं है हमारी। पुरुष को स्त्री की आवश्यकता अनुभव होना और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता अनुभव होना, लेकिन ये सब अंतःकरण की उपस्थिति कारण ऐसा होता है। और फिर पुरुष स्त्री एक दूसरे को प्राप्त करते हैं, विवाह होता है, और फिर उसके बाद एक पारिवारिक जीवन, ये एक संसार उनका बन जाता है, पारिवारिक जीवन।
पत्नी, पति, बच्चे, उनकी देखभाल, ये उनका जीवन हो जाता है। ये भी एक वास्तविक जीवन नहीं है आत्मा का। और उसमें वो स्वजन पालन करी, स्वजन के पालन करने को मैं एक मन करी, एक मन कर लिया, भक्ति ठाकुर कहते हैं यही मेरा कार्य है। दिन रात चिंतन उसी का चलता रहता है, कैसे अभी क्या करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, बच्चों को भी आवश्यकता है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चों को वहाँ भेजना है, अभी इनका ये करना है, वो करना है, 24 आवर्स चलता रहता है। कितनी सारी उसमें चिंताएं उत्पन्न होती हैं। कभी बहुत सुख प्राप्त होता है, आज हमारे बच्चे का जॉब लग गया, वाह, ऐसे करके सुख दुख सुख दुख। और फिर ऐसे करके धीरे धीरे हम बूढ़े होते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद हमको ये पता चलता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। और वरादे प्रभु कल परसों बता रहे थे ना, बूढ़े आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है बुढ़ापे का। नोबडी लाइक्स यू। तो वो उसका एक निहित दुख है। फिर वृद्धावस्था में तो दुख ही दुख शुरू होता है, फिर उसमें आशाएं ख़त्म हो जाती हैं। वार्धक्य एक खौन, भक्ति विनोद, बुढ़ापा आने में केवल अभी दुख। इसलिए बहुत धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन रहता है। पहले फ्रस्ट्रेशन और आशा, ये दोनों मिक्सचर चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु ख़त्म होती है बुढ़ापे की तरफ, तो फिर वहाँ ये आशा ख़त्म हो जाती है। फिर केवल निराशा 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 ही रह जाती है बस। इसलिए फिर उसको मिटाने के लिए मतलब पूरे जीवन में एंटरटेनमेंट जो है पूरा, वो यही उसके बीच की निराशाओं को हटाने के कार्य हम करते रहते हैं। सारे प्रयास इसलिए हैं, सुख की वृद्धि और हताशा को हटाने के लिए। लेकिन फिर बुढ़ापे में आने में वो आशा लगभग खत्म हो जाती है। इंद्रियां हमेशा, शरीर पूरा दुख ही दुख देता है हमेशा, है ना। एक पैर उठाना भी मुश्किल हो जाता है, सीढ़ी पर पैर रखना भी कष्टदायक हो जाता है। उसमें भी 2-3 मिनट लगती हैं, एक सीढ़ी रखने में भी, चढ़ने में भी। करेक्ट। तो उससे हम लोग कोसते हैं ये शरीर को, ये क्या, ये केवल दुख का साधन है ये शरीर, कब मरेगा, है ना। मैंने देखा है मेरी दादी को भी, नानी को भी, हमेशा ये बोलते कब ये शरीर मरेगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। दुख दुख, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना दुख आता है कि हमेशा व्यक्ति ये सोचता रहता है कब जान छूटेगी, कब ये शरीर हटेगा। तो कितने आश्चर्य की बात है कि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उस सुख दुख से, फिर भी हम उसमें इतने ग्रसित कैसे हो गए, कितना बड़ा आश्चर्य है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यदर्थे न विना मुष्य पुंसात्म विपर्यय प्रतीयत उपदृष्टा स्वशिरच्छेदनादिकः। एक उपमा दी है कि स्वप्न में कभी कभी आप ऐसा स्वप्न देखते हैं कि मेरा सिर कट गया। अपने को मरता देखा है सपने में कभी? मैंने तो देखा है स्वप्न में मरता हुआ अपने को। कैसे संभव अपने को मरता हुआ देखना? हम अपने को मरा हुआ देख रहे हैं, मैजिक। तो सिर कटा हुआ, मरा हुआ, ओ मैं मर गया, तो अनुभव कर रहे हैं कि मैं मर गया। अब मर गया तो अनुभव कैसे कर रहे हैं? लेकिन ऐसा संभव है। यन्नयेन विरुध्यते, माया के द्वारा सब कुछ संभव है, असंभव को संभव बनाती है माया। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि इसी प्रकार वास्तव में हम जो स्वप्न में देख रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा अनुभव करते हैं उस समय, जैसे हम मर रहे हैं, सब कुछ ऐसा अनुभव करते हैं। फिर दूसरा उदाहरण दिया है, यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते अहन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। जैसे जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब जब हम देखते हैं, तो अगर जल में तरंगें उत्पन्न हो रही हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा हिल रहा है। करेक्ट। और अगर जल बिल्कुल शांत है तो हमें ऐसा लगेगा कि चंद्रमा हिल नहीं रहा है।
दोनों ही अवस्थाओं में चंद्रमा तो एक जैसा ही है। तो जो हिलने का गुण चंद्रमा में हमें प्रतीत हुआ, वो गुण किसका था? जल का था। जल हिल रहा है, चंद्रमा नहीं हिल रहा है, जल हिल रहा है। लेकिन प्रतीत क्या हो रहा है हिलता हुआ? चंद्रमा हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल पे पड़ रहा है और उस प्रतिबिंब को हम चंद्रमा सोच रहे हैं, और वो जल हिल रहा है तो चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मीडियम है, माध्यम जल, उसके गुण आरोपित हो गए उस वस्तु के ऊपर जो उस मीडियम में है। ठीक है? तो उसी प्रकार से अभी हम किसी दूसरी आत्मा को देखते हैं तो किस मीडियम से देखते हैं? हमारे अंतःकरण के मीडियम से, और फिर उसके शरीर, और इस सब से हम देखते हैं। तो इसलिए जो हमारे अंतःकरण के अंदर जो गुण हैं, उससे हम वो गुण आरोपित करते हैं दूसरे के ऊपर, और उसी प्रकार से उन गुणों को आरोपित करते हैं अपने ऊपर। तो इस तरह से अंतःकरण के गुण हम आत्मा के ऊपर आरोपित हो जाते हैं, इसलिए हमें आत्मा उन गुणों वाली दिखती है। शरीर दिखते हैं ग्रॉस रूप में, ये भी आरोपण है, ये स्थूल शरीर आरोपित है। और फिर सूक्ष्म शरीर, ये ईर्ष्यालु है, ये द्वेषी है, मेरे अंदर इसके प्रति प्रेम है, इसके प्रति द्वेष है। ये प्रेम और द्वेष क्या है? ये मेरे गुण है नहीं, आत्मा के गुण नहीं है ये तो मेरे अंतःकरण के गुण हैं। लेकिन अंतःकरण के गुण अभी मेरे ऊपर आरोपित हो गए, इसलिए वो मुझे मेरे ही गुण दिखते हैं। जैसे चंद्रमा हिलता हुआ दिखता है पानी में, ऐसे ही आत्मा अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब गुण अंतःकरण के गुण हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हमें लगते हैं ये मेरे ही गुण हैं। जब हमें क्रोध आता है तो मुझे क्रोध आ रहा है, वास्तव में आत्मा को क्रोध नहीं आ रहा होता है। वो क्रोध आत्मा का गुण नहीं है, वो क्रोध अंतःकरण का गुण है, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि मुझे क्रोध आ रहा है। जब हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, हमें लगता है कि ये मेरे अंदर उत्पन्न हो, ये मेरी इच्छा है। वास्तव में ये मेरी इच्छा आत्मा की इच्छा नहीं है, ये अंतःकरण की उत्पन्न इच्छा हुई है। लेकिन अंतःकरण तो निर्जीव है, अंतःकरण तो निर्जीव है, तो इसलिए अंतःकरण अपने आप में उसके अंदर इच्छाएं नहीं उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो अनुभव है इच्छाओं का, ये अंतःकरण के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता है। अनुभव जो है वो तो हमेशा चेतना ही करती है। तो इसलिए जब ये अंतःकरण और आत्मा का जो चेतना वाला गुण है वो अंतःकरण के ऊपर आरोपित होता है, और अंतःकरण के अंदर जो सारे गुण हैं वो चेतना के ऊपर आरोपित करते हैं। ऐसे दोनों के मिश्रण से ये सारा जादू चलता है। और ये जादूगर कौन है? भगवान है, जिन्होंने जादू बनाया है, ये सिस्टम बनाया है। माया उनकी ही शक्ति है जिससे ये सब घटित होता है। अभी करना क्या है, क्या करेंगे फिर इतनी जटिलता में, इतनी जटिल स्थिति से कैसे निकलेंगे? ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये आगे बता रहे हैं, सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। तिरोधत्ते, ये जो मैजिक है, भ्रम है, ये कैसे टूटता है? ये धीरे धीरे टूटता है। कैसे टूटता है? वासुदेव की कृपा से, वासुदेव अनुकंपया, भगवान वासुदेव की कृपा से, निवृत्ति धर्मेण, अनासक्ति से, ज्ञान से उत्पन्न अनासक्ति, या सीधे सीधे भगवान की भक्ति से उत्पन्न आसक्ति। तो शास्त्रों में इस अंतःकरण को तोड़ने के दो उपाय बताए गए हैं। एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग है जिसमें मुख्यतया एक साधक शास्त्र में दी गई त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयमन, शास्त्र अध्ययन, विशेष रूप से शास्त्रों में
वेदांत अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, जिसमें ज्ञान, जिसमें जीव और जड़ पदार्थ में अंतर और ये यथार्थ ज्ञान जहाँ दिया हुआ है, उपनिषदों का अध्ययन, चिंतन, मनन, ये सब तरीक़ों से व्यक्ति इस जगत में अनासक्ति उत्पन्न करता है। मैं शरीर नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का गुण भौतिक नहीं है, बिल्कुल इससे विपरीत है। ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करता है और त्याग तपस्या के द्वारा अनासक्ति का भाव उत्पन्न करता है इस जगत से, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। और इसके अंदर भी परम सत्ता की समझ होती है कि एक परमात्मा है या कम से कम कोई ब्रह्म है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म है या परमात्मा है, इतनी समझ होती है। भगवान जो लीला विलास करते हैं हमारे साथ, नित्य सिद्ध आत्माओं के साथ, वो समझ, वो श्रद्धा नहीं होती है। ज्ञान मार्ग में वो श्रद्धा नहीं होती। लीला पुरुषोत्तम भगवान के रूप में परम सत्ता की समझ नहीं होती। केवल परमात्मा के रूप में जो इस जगत के अंदर संचालन करते हैं सभी आत्माओं का, बस इतनी समझ तक हो सकती है। और इस प्रकार वो परमात्मा में उनकी श्रद्धा होती है, वो परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं और ये ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें लीला पुरुषोत्तम भगवान की समझ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और उद्देश्य भी भगवान की अंततः नित्य सेवा करना नहीं होता है। उद्देश्य केवल इस जंजाल से मुक्ति प्राप्त करना होता है, इसलिए उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, वो भक्ति मार्ग नहीं है। लेकिन उस ज्ञान मार्ग से भी हम अंतःकरण को जला सकते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, भगवद गीता में जो पहले 6 अध्याय हैं वहाँ पर जो मार्ग का वर्णन है वो ये ज्ञान मार्ग का वर्णन है, और जो बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग का वर्णन है। तो इस प्रकार से ज्ञानीगण जो भगवान से विमुख नहीं होते हैं, है ना, मायावादियों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर उन विरले ज्ञानियों की बात कर रहे हैं जो भगवान के अस्तित्व में जिनके द्वेष नहीं है लेकिन आसक्ति भी नहीं है भगवान के स्वरूप से। ऐसे लोग जो हैं वो ज्ञान की साधना करके अपने अंतःकरण को भस्म कर देते हैं, और भस्म करने के बाद क्या प्राप्त करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान की नित्य सेवा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उससे, ठीक है। और वो जो स्थिति है वो बहुत बहुत महान स्थिति है, लेकिन वो भी जीव के लिए कोई सौभाग्य की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो जीव का स्वरूप नहीं है। भौतिक दृष्टि से बहुत बड़ी है, आध्यात्मिक दृष्टि से ही बड़ी है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से बड़ी नहीं है ना। भगवान का जो द्वेष करते हैं असुर, उनको भी वही गति प्राप्त होती है जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। तो इसलिए वो कोई बहुत उन्नत स्थिति नहीं है, और वहाँ से भी वापस आने का डर बना रहता है, क्योंकि वो जीव की नित्य स्थिति नहीं है। हालांकि इस भौतिक जगत से परे की स्थिति है, फिर भी वो परम स्थिति नहीं है। इसके विपरीत जो दूसरा मार्ग है अंतःकरण को ख़त्म करने का, वो है सीधे सीधे भक्ति। पहले मार्ग में भक्ति बहुत गौण है, केवल बस भगवान की समझ है, भगवद गीता पठन, नाम उच्चारण, उसमें भी होता है, लेकिन उसमें वो समझ नहीं है कि लीला पुरुषोत्तम भगवान यही परम सत्ता का अंतिम स्तर है, और हमारा जीवन उनके साथ नित्य रूप से रहने का है, उनकी सेवा करने का, ये समझ नहीं है। जब ये समझ बन जाती है, जिसको श्रद्धा कहते हैं, भक्ति श्रद्धा जिसको कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर असंयत इंद्रिया, वो श्रद्धा की बात नहीं हो रही, वो ज्ञान श्रद्धा है। भक्ति श्रद्धा जिसमें परम सत्ता जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्याम सुंदर ब्रज में जो वास करते हैं या वैकुंठ में जो वास करते हैं ना, उससे पहले की श्रद्धा है परमात्मा लोक में भगवान नारायण। तो भक्ति में ये श्रद्धा उत्पन्न होती है कि लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं जो लीला करते हैं, जिनकी क्रियाएं हैं, जिनके साथ आत्मा क्रियाशील उनकी सेवा में रहता है, तो उसको भक्ति कहते हैं। और ऐसी भक्ति करके
अपने आप दोनों चीज़ होती हैं। अंतःकरण खत्म होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, और साथ साथ भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति प्राप्त हो, दोनों चीज़ एक साथ। जैसे हमने उस दिन पढ़ा है ना, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काला, एक ही समय में तीनों चीज़ें, भक्ति परेशानुभव, भगवान का अनुभव है ना, और भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र, अन्य सब चीज़ों से विरक्ति, ये एक ही साथ उत्पन्न होती है। ये 2 in 1 प्रोसेस है। ज्ञान मार्ग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन भक्ति 2 in 1 प्रोसेस है। उसमें ये अनासक्ति और रति दोनों एक ही साथ, यानी रति से ही अनासक्ति उत्पन्न होती है वहाँ पर, इसलिए 2 in 1 प्रोसेस है। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंततः ज्ञानी को भी भक्त बनना होगा अगर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौटना है ना। इसलिए क्या बताया है भगवद गीता में, क्या है 18 चैप्टर, भक्ति लभ्यते भक्त्या माम अभिजानाति, उससे अगला विशते तदनंतरम, उसके बाद व्हाट इज इट, अरे लभते परम, भक्ति लभते परम, व्हाट इज इट श्लोक, हाउ डज दैट स्टार्ट, हाँ, न शोचति न कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ये मद भक्ति लभते पराम है ना, ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत हो गया लिबरेटेड, अंतःकरण नष्ट हो गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अब उसको कोई भौतिक दुख नहीं रहा, न शोचति न कांक्षति, उसको कोई शोक नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद भक्त संग प्राप्त होता है, तो मद भक्ति लभते पराम, फिर भक्ति प्राप्त करता है। तो उसको भी अंततः भक्ति प्राप्त करनी होती है, लेकिन जो आरंभ से ही जो भक्त संग प्राप्त करने से जिसको भक्ति मिल गई, उसको फिर सीधे सीधे एक ही स्टेप करना है, उसको भगवान के प्रति रति उत्पन्न करनी है, और उससे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो फिर आगे कहते हैं, यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परिहरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, अभी भौतिक जगत के प्रति आसक्त नहीं हैं, ललायित नहीं हैं, या उसके भी आगे भक्त के उसमें क्या होगा, जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई। इसलिए ज्ञानियों के लिए है इंद्रियों को शांत कर देना, मन को शांत कर देने का, इच्छाओं से रहित कर देना। लेकिन भक्त का क्या है, इच्छाओं को, भौतिक जगत की भोग करने की इच्छाओं से हटा करके भगवान की सेवा करने की इच्छाओं में परिवर्तित कर देना। इंद्रियों को शिथिल करना, मन को शिथिल करना, ये भक्ति योग का लक्ष्य नहीं है, ये ज्ञानियों का लक्ष्य है। भक्ति योग में 2 in 1 प्रोसेस है ना, तो सीधा सीधा इंद्रिय भोग से हटा करके भगवान की सेवा में ट्रांसफ़र करना है। उससे अपने आप भौतिक जगत में तो वो लगेंगी नहीं इंद्रियां, अपने आप शुद्ध हो जाएगा मन। तो एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए भक्त के परिप्रेक्ष्य में है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। दृष्टा आत्मनि परे हरऊ, हरि में जो इस प्रकार से दृष्टा हम इस प्रकार से जब हरि में अपनी सारी इंद्रियों को लगा देते हैं, उनकी सेवा में लगा देते हैं, तल्लीन कर देते हैं अपनी सब इंद्रियों को, विलीयन्ते तदा क्लेशाः, तब उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। लोग कितने ललायित हैं ना दुख खत्म करने के लिए। संसार में सबसे एब्जॉर्प्शन लोगों का जो है वो किस चीज़ में है, दुख को ख़त्म करने में ही तो है। सारी शक्ति हमारी कहाँ जा रही है, दुख को ख़त्म करने में ही है। ठीक है, इतनी शक्ति, इतना प्रयास कर रहे हैं मनुष्य सभ्यता, सब लोग करे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको वो प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो तरीका ही नहीं है, पूरी समझ ही गलत है। वो कहाँ प्राप्त होती है, यहाँ इस श्लोक से प्राप्त हो जाती है, 4 शब्दों से प्राप्त हो जाती है, विलीयन्ते तदा क्लेशाः, तब सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। दैट्स ऑल।
ये तरीका है और ये इतना आसान है, बहुत संक्षिप्त में इसको बताया सकता है कि जब इंद्रियां, मन यानी पूरा अंतःकरण जब पूरा भगवान में लग जाता है, अभी लिबरेटेड इस जगत के अंदर ही हैं अभी हम, ठीक है, लेकिन इंद्रियां और मन जो है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाती हैं, तब भी क्लेश खत्म हो जाता है। जैसे कि संसुप्तस्येव कृत्स्नशः, जैसे जो व्यक्ति सुसुप्त अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था मतलब जहाँ स्वप्न भी नहीं है, तो मान लीजिए हम स्वप्न देख रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था स्वप्न देखने में, बड़ा खराब कष्ट, फिर सुसुप्त अवस्था आ गई तो क्या हो गया, वो क्लेश खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से ये अंतःकरण जब इंद्रियां और सब जिसकी भगवान की सेवा में लग गई तो उसका तो पूरा ये क्लेश जो है उसी प्रकार समाप्त हो गया, जैसे अभी व्यक्ति जो है वो सो गया। लेकिन वो सोना हमारा क्या है, हमारा फिर दूसरा रियल काम शुरू हो जाता है ना, भगवान की सेवा का कार्य। ज्ञानियों के लिए ऐसा ही है, सब शांत, अभी कुछ शिथिल है सब, है ना, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, मन काम नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मा बस है ना। लेकिन भक्तों के लिए सुसुप्त अवस्था से भी ज़्यादा अच्छा आनंद उनको कब मिलता है, जब वो जागते हैं और भगवान की सेवा शुरू करते हैं तब। इसलिए भक्त लोग ऐसा नहीं कि सो जाते हैं, जो अभक्त हैं उनको अच्छा लगता है कि बस सो जाओ। जब बहुत दुख होता है तो आदमी क्या करता है ना, नींद की गोली लेता है, सो जाओ, उसको भूल जाओ, क्योंकि सब जीवन बड़ा कष्टमय है, क्रियाएं बड़ी कष्टमय हैं। इसलिए ज्ञानी क्या चाहते हैं, अपने को सुला देना चाहते हैं, लॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, ये ज्ञानियों का मार्ग है, सुला दो आत्मा को। लेकिन भक्त लोग के लिए सोना कष्टदायक है, भक्त लोग सोना नहीं चाहते हैं, जो वास्तविक भक्त होते हैं। हम लोग अभी प्रयासरत हैं, माया के वश में कभी हम लोग भी ज़्यादा सोना चाहते हैं। जब नींद खुलने का समय होता है मंगल आरती का, तब हम माया में होते हैं और उस समय फिर उठना नहीं चाहते हैं, सोते रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उसका आनंद ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा हो जाता है कि फिर हम सोना नहीं चाहते हैं, उठना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अभी सोने का जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, ये वास्तव में मुझे आगे दुखी, जैसे ही मैं उठूँगा तो दुख लगेगा, ये दुख है ये। जबकि उठ के अगर मैं मंगला आरती जाऊँगा, जब करूँगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए एक समय के बाद अभ्यास से हमें ये डिस्टिंक्शन पता चल जाता है। तो फिर जब मन जो है शुरू में बोलता है, जब भी उठेंगे तो बोलता है अरे सो जाओ, लेकिन फिर हमारी बुद्धि काम करती है, नहीं मानना ये बात, उठो, तो फिर हम उठ जाते हैं। और फिर एक समय आगे चल करके ऐसा आता है जब पूरी तरह से हम भगवान के साथ संपर्क प्राप्त कर पाते हैं, तो फिर हमारी नींद उड़ जाती है, नींद ही नहीं रहती है, फिर नींद खत्म। तो उसका वर्णन भी आगे किया है, अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। अशेष संक्लेश शमम, जितने भी क्लेश हैं, अशेष जितने भी हैं, संक्लेश सारे क्लेश, शमम सब समाप्त हो जाते हैं। न केवल किससे, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है, मुरारी के गुणों का श्रवण करने मात्र से। तो साधक अवस्था में हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं, श्रवण कीर्तन रूपी सेवा में लगते हैं, तो ही सारे क्लेश तो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्लेश समाप्त करने के लिए भक्ति पथ पे अंतःकरण को संपूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक वेट करने की जरूरत नहीं है। साधक अवस्था में केवल भगवान के श्रवण कीर्तन में अपनी क्रियाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को लगाने मात्र से क्लेश तो खत्म हो जाते हैं। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये भक्ति की महानता है ज्ञान मार्ग के ऊपर। ज्ञान मार्ग में तो बहुत समय के बाद ये प्रसन्न आत्मा होता है कोई, जब अंतःकरण खत्म होता है। पहले तो कष्ट ही कष्ट है, तपस्या है ना, जब सत्वगुण में पहुंच जाता है तब जाकर के उसको प्रसन्न आत्मा होता है। लेकिन भक्ति में बड़ी आरंभ से ही दिव्य आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, बहुत आरंभिक अवस्था में, है ना। चेतो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण, जैसे ये चित्त शुद्ध होना शुरू होता है तुरंत
क्योंकि यहाँ पर भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है शुरू से ही। जैसे ही हम कोई व्यक्ति हरे कृष्णा बोलता है, उसको कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है ना। जैसे मंदिर में आते हैं, भक्तों के संग में मिलते ही व्यक्ति को एकदम से एक ऐसा आनंद अनुभव होता है, आज तक उसने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया। वो हमेशा नहीं रहता है, मंदिर से बाहर जाती फिर से हो जाता है, तो वो परमानेंट नहीं है, लेकिन उसका एक झरोखा मिल जाता है उसको। करेक्ट, बहुत जल्दी हमारे जीवन में देखते हैं, हम शुरू में आए है ना, पहली बार कुछ फेस्टिवल में रहे है ना, कुछ भगवान के लिए तपस्या की। कल पांडव निर्जल एकादशी में भी कई लोगों को अनुभव हुआ होगा, हमने भगवान के लिए कुछ तपस्या की तो इमीडिएटली अवर कॉन्शियसनेस गेट्स रेज्ड है ना। और जहाँ हम इंद्रिय भोग करते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं? डल कॉन्शियसनेस। तो वो ऐसे डिफ्रेंशिएट हम धीरे धीरे कर पाते हैं, तो बहुत जल्दी हमको वो अनुभव हो पाता है कि ये एक अलग ही लेवल है। बहुत अच्छा कीर्तन होता है तो हम क्या अनुभव करते हैं? तुरंत एक्सटैटिक। अगर हम पूरे कीर्तन में पूरे डूब जाते हैं तो हम कूदते हैं वास्तव में, है ना, ज़मीन से ऊपर। मतलब वो भौतिक धरातल है, ये भौतिक से ऊपर कूद जाते हैं हम लोग जो जितना ऊपर उसे क्लोज टू वैकुंठा। तो हम सबका अनुभव है कि कैसे ये भक्ति प्रोसेस हमको बहुत जल्दी फोर्सिबली हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म का दर्शन करा देता है, अनुभव करा देता है ना, जो भौतिक से परे है, आध्यात्मिक है। तो कहा है कि अगर भगवान के गुणगान सुनने मात्र से, ये साधक अवस्था में ऐसी सेवा करने मात्र से जब क्लेश खत्म हो जाते हैं, तो किम वा पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। तो भगवान के चरणों के ऊपर जो पराग हैं उनकी सेवा करने के प्रति जो रति है, जब वो आत्मलब्ध, जब वो प्राप्त हो जाती है, तो उसके विषय में तो क्या कहा जाए। जब केवल साधक अवस्था में ही क्लेश समाप्त हो जाते हैं, तो जब भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, जब भाव उत्पन्न होते हैं, भाव और राग अवस्था में भाव और प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है, तो उस समय की स्थिति का तो क्या वर्णन किया जाए, जब केवल साधक अवस्था में ही क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो ये जो रति है, ये आत्मलब्ध कहा है इसको। ये तो भगवान ही, सब कुछ भगवान देते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये तो केवल भगवान के द्वारा गिफ्ट है। कृष्णा ओनली गिव्स। सो जब भगवान देखते हैं कि, जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान देख रहे हैं कि ये साधक अभी तैयार है, तब भगवान वो हमें रति प्रदान करेंगे। तो हम इसकी एक झलक देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। चैतन्य महाप्रभु जो अनुभव कर रहे हैं वो तो महारथी है, महाभाव है, वो तो राधा रानी का भाव है, वो जीव के लिए संभव नहीं है। लेकिन उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता है। अंत्य लीला में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में दिन रात वियोग में किस प्रकार, मतलब वो हमारी समझ से ही बाहर की बात है। वो अपना चेहरा गंभीरा में रात को वो ऐसे दीवार से घिस घिस करके खून निकल जाता था। तो सऊदाम पूछते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कितना कष्ट है ना। तो कहते हैं क्योंकि मैं रात को ढूंढता हूँ कि मुझे यहाँ से, मुझे कृष्ण को देखने जाना है, मैं ढूंढता हूँ कि दरवाज़ा कहाँ है, मुझे दरवाज़ा नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ दरवाज़ा, और इसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो इतना प्रगाढ़ आसक्ति है कि भौतिक जगत की आसक्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है। एक्चुअली भौतिक जगत की आसक्ति उसका बड़ा ही बिगड़ा रूप है, सबसे बड़ी आसक्ति भौतिक जगत। तो उसको रति कहते हैं। तो ये हमारा अंतिम ये गंतव्य है। तो इस लक्ष्य को ध्यान रखते हुए हमें वर्तमान समय में साधना करनी चाहिए कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में किस तरह से हमेशा लगी रहें। और ऐसा करके धीरे धीरे
निश्चित रूप से हम ये सभी भौतिक क्लेशों से मुक्त होंगे। ना केवल भौतिक क्लेशों से मुक्त होना हमारा अंतिम गंतव्य नहीं है, भगवान का सेवक बनना है। लेकिन वर्तमान समय में तो ये इच्छा होनी चाहिए कि भौतिक क्लेशों से हमको निकलना है, क्योंकि हमारी स्थिति अभी वही है। तो उन क्लेशों से निकलने के लिए ये समझना चाहिए। तो हमें कन्विंस्ड होना चाहिए पहले तो कि भौतिक सुख नहीं है, इस बारे में कन्विंस्ड होना चाहिए पूरी तरह से। और भगवान की सेवा में सुख है, वास्तविक सुख है, इससे कन्विंस्ड होना। ये साक्षात्कार करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ये साक्षात्कार है उतना ही हमारी भक्ति स्थिर होगी। पहले हम सैद्धांतिक रूप से इन चीज़ों को सुनते हैं और फिर धीरे धीरे भक्ति करके फिर ये सैद्धांतिक समझ हमारे साक्षात्कार में परिवर्तित होती है। और जितना अधिक ये साक्षात्कार में परिवर्तित होती है उतना ही हमारी भक्ति निष्ठापूर्वक हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और फिर निष्ठा के आगे रुचि, आसक्ति और फिर भाव और प्रेम। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया कि कृष्ण की सेवा जो है मतलब धाम में भगवान की सेवा होती है, तो क्या वैकुंठ में भगवान की सेवा नहीं होती है? नहीं, वहाँ भी होती है भगवान की सेवा, लेकिन वैकुंठ में सभी रसों में नहीं होती है, केवल शांत रस में, दास्य रस में, मुख्यतः इन दोनों रसों में होती है। और साकेत धाम में? हैं? साकेत धाम के अंदर भी भगवान की वहाँ पर कुछ और अंतरंगता है। वहाँ पर माता भी हैं भगवान की, वात्सल्य भी है, लेकिन माधुर्य भी है, लेकिन स्वकीय है, परकीय नहीं है। ठीक है, वो आपका विषय नहीं, बाद में समझ में आएगा। जैसे कोई वैकुंठ धाम को पा लेता है, तो क्या वो वहाँ से भी एलिवेट हो सकता है? हाँ, हो सकता है लेकिन अगर नहीं भी होता है तो भी वो उसकी पूर्णता है। ऐसा वो उसमें कोई अपूर्णता नहीं है वैकुंठ में। पीछे गीता में से जो श्लोक हमने बताया, ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा नमः सुगते करके समोसा कोई सुगंधि से भक्ति लगते हैं। अगर जो ज्ञान का अनुसरण करते हैं वो ब्रह्मभूत हो जाते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, सुख नहीं होता। लेकिन जब वो भक्तों का संसर्ग में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, तब उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होता है। ये ब्रह्मभूत शब्द को लेकर एक और भी श्लोक है, मान जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग सेवते सर्वगुणा समर्पित ब्रह्मभूयाय कल्पते। मतलब आप अगर अव्यभिचारिणी भक्ति करता है तो ब्रह्मभूत होने के लिए फिर क्या ज्ञानी लोगों का संग लेना पड़ेगा? नहीं, जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्मभूत अवस्था, भक्ति भगवान की रति के अंदर तो ब्रह्मभूत अवस्था इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए उसको भी हम ब्रह्मभूत कह करके इंगित कर सकते हैं। ब्रह्मभूयाय कल्पते, तो यानी कि वो तो उसको प्राप्त हो ही गया है ना, उसी से ही। मां च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो मेरी अविचलित रूप से मेरी भक्ति करता है तो उसको प्राप्त होता है ना ब्रह्मभूय अवस्था। उसको तो वहाँ नहीं कहा है ना कि उसको तो ज्ञानियों का संग करना पड़ेगा, इसी से ही तो उसको ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। वो तो उसके अंदर ऑटोमेटिक 100 रुपये के अंदर 10 रुपये तो ही। किसी को मुझे मान लीजिए 10 रुपये देने हैं, कई बार ऐसा करते हैं ना, तो 100 का नोट दे देते हैं हम उसको। अगर हमारे पास 100 का नोट है तो उसको 100 का नोट दे देते हैं, है ना। तो अंडरस्टूड है ना कि 10 रुपये चाहिए ना, तो 100 रुपये में 10 रुपये तो ही ना, लाइक दैट। बुद्धि योगम, भक्ति के अंदर ज्ञान तो है ही, आत्मा नहीं हम शरीर हैं, ये ज्ञान तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली है ही। वेणु विलास माताओं को देखो, चेतोदर्पण मार्जन। हाँ
चेतना का, चित्त का अर्थ यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है क्या? चित्त जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों को इंगित कर सकता है, लेकिन जो सबसे उसकी जो बेसिक परिभाषा है उसके अंदर अंतःकरण जो ऑफ कोर्स आत्मा के साथ संबंधित है। तो अंततः जो अनुभूति होती है वो तो आत्मा को ही होती है, लेकिन यानी चित्त जो मुक्त अवस्था में जो आत्मा है जिसका अंतःकरण नहीं है उसका भी चित्त है, आत्मा है वहाँ पर भी, वो भी चेतनशील है। लेकिन जब हम बद्ध अवस्था के अंदर हैं तो जब हम चित्त कहते हैं तो उसका मतलब अंतःकरण। तो चेतो दर्पण मतलब जब हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जनरली हम उसको यूज़ करते हैं। चेतना मतलब, चित्त मतलब अंतःकरण, उसके अंदर सब कुछ आ गया, लेकिन उसके अंदर आत्मा भी है, क्योंकि आत्मा की वजह से ही वो अंतःकरण काम कर रहा है। केवल अंतःकरण सेपरेट फ्रॉम आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ अंतःकरण है उसकी बात है। और उधर माता जी का कोई प्रश्न था? प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी, आपने जो नारायण लोक बताया, नारायण लोक में विष्णु ही भगवान, हाँ, तो वैकुंठ वहाँ भी नारायण है। नारायण वहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में है। यहाँ पर जो भौतिक जगत के अंदर जो शिरादोकशाही विष्णु का लोक होता है, वहाँ पर वो परमात्मा के रूप में रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। वो भी विष्णु हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही, ये भी विष्णु हैं, लेकिन यहाँ पर वो परमात्मा है। अहम आत्मा गुड़ाकेश, लास्ट संडे का जो श्लोक था, वो जगत की आत्मा के रूप में है। लेकिन जो वैकुंठ धाम है वहाँ पर तो भगवान की सेवा होती है दास्य रूप में, मेनली दास्य शांत रस में। परमात्मा लोक में वो सेवा नहीं होती है। परमात्मा लोक में वहाँ पर इस प्रकार से भगवान नारायण के भक्त इस प्रकार से उनकी सेवा नहीं करते हैं। वहाँ पर वो मुक्ति धाम है, वहाँ पर जो योगी जन हैं वो वहाँ रहते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। शांत रस भी नहीं कहेंगे उसे, वो मुक्ति धाम है। भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, परम आनंद में रहते हैं, दिव्य आनंद में, बस सेवा नहीं होती है वहाँ, जैसे वैकुंठ लोक में होती है। तो ये जो पांचों मुक्ति वाले लोग जाते नहीं जाते? हाँ, जो पांचों मुक्ति में से जो सायुज्य मुक्ति है पहले वाली, सायुज्य मुक्ति के अंदर तो वो यहाँ ही रहते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर जो परमात्मा लोक है वहीं रहते हैं, वो वहाँ नहीं जाते हैं, वैकुंठ लोक में नहीं। वैकुंठ लोक में जाएंगे वो लोग जिनकी मुक्ति इच्छा नहीं है, जिनकी प्राथमिक इच्छा भगवान की सेवा है, लेकिन साथ साथ में कुछ मुक्ति की भी इच्छा है। मिश्रित वाले लोग भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता है सेवा की। इसलिए वो श्लोक है कि यदि सेवा के बिना मुक्ति मिले तो उनको नहीं चाहिए। सेवा के साथ साथ में इच्छा है कि भगवान हमें आपके धाम मिले, हमें आपके जैसा स्वरूप मिले, लेकिन सेवा मिले, तो वो लोग वैकुंठ जा सकते हैं। और वैकुंठ में वो लोग भी जा सकते हैं जिनके अंदर मुक्ति की इच्छा नहीं है, केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा है, लेकिन वो भगवान के ऐश्वर्यवान रूप जो है उससे उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वो लोग। तो ये परमात्मा नारायण लोग एक ही? हाँ, तो हम देखते हैं कि जब युवा अवस्था होती है तो उसका शक्ति है, समय है, अनुभव नहीं है, साक्षात्कार नहीं। उसको बुढ़ापा आता तब साक्षात्कार है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन समय नहीं है, शक्ति है। तो इसके पीछे भगवान का क्या उद्देश्य है? भगवान का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है तो हम कमा रहे हैं तो सब बुढ़ापा, और ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा होने में साक्षात्कार उसको आ ही जाता है। बहुत लोग तो अगर उनको भक्त संग प्राप्त नहीं हुआ या निम्न गुणों से उनको अनुशीलन किया है उन्होंने, तो उनको बुढ़ापा होने में भी कोई साक्षात्कार नहीं आता है। तो ऐसा स्वाभाविक नहीं है कि हर बूढ़े व्यक्ति को साक्षात्कार होगा। और उसी प्रकार से जब बुढ़ापा आता है तो शक्ति नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो गंभीरता से भक्ति का अनुसरण करता है,
अगर वो उसको बुढ़ापा भी है तब भी तत्क्षण वो भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति तो अंततः किसी भी भौतिक चीज़ से रुकती भी नहीं है, अप्रतिहता है। तो इसलिए वो रोक नहीं सकता है बुढ़ापा भक्ति की प्रगति को। और अगर हमने आरंभ से ही भक्ति की है तो बुढ़ापा तो हमको पता भी नहीं लगेगा कि बुढ़ापा आ गया, वो हमारी भक्ति को आच्छादित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो तो रिलेटिव है ये चीज़ें, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर ये कंसेप्ट नहीं है। वेणुविलास गुरुजी, आपने जो बताया आसक्ति और अनासक्ति जो भौतिक द्वंद है, हमें उनसे मुक्त होना है। हम देखते हैं अभी तो हम भौतिक स्तर में हैं और भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर जैसे भक्तों से आसक्ति है तो अभक्तों से अनासक्ति है, या भगवान से आसक्ति है तो बाकी चीज़ों से कई चीज़ों से अनासक्ति होगी, तो इसको कैसे करते हैं? प्रसंगमजरम पाशो कवयो विदुः, क्या है? प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावरण। तो कपिल भगवान के संदर्भ में ये कुंती ये देवहूति प्रसंगमजरम पासम, भौतिक जगत की आसक्ति है वो बहुत वो बांधने वाली है। प्रसंगम अजरम, पाश बांधने वाली, आत्मना आत्मा को बांधने वाली है। स एव साधुषु कृतो, वही जब साधुओं के प्रति डाइवर्ट की जाती है, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मोक्ष का द्वार खोल देती है। तो साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति जो आसक्ति है, जो आध्यात्मिक धरातल पर होनी चाहिए, भक्तों से आसक्ति भी हम अपनी भौतिक आसक्ति को भक्तों के ऊपर भी आरोपित कर सकते हैं, करेक्ट? ऐसा नहीं है कि केवल कोई भक्त है तो उसके प्रति आसक्ति आध्यात्मिक ही होगी, उसके प्रति आसक्ति भौतिक भी हो सकती है। एक भक्त माता है और उसका पुत्र है ना, वो भी मान लीजिए भक्त है, तो ऐसा संभव है कि उस माता को अपने पुत्र के ऊपर पुत्रवत स्नेह हो, वो माता उसकी भौतिक माता होने के कारण है। इसलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं कि वृष्णिषु पांडुषु, इनके प्रति जो मेरी आसक्ति है तो ख़त्म कीजिए। हालांकि कुंती महारानी में वो इस आसक्ति उस स्तर पे नहीं थी, किंतु फिर भी वो ऐसी प्रार्थना कर, तो ऐसा भी संभव है। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि बस जो ही भक्त है नाउ वी कैन बी रिलैक्स्ड, अभी उनसे जो आसक्ति है वो तो आध्यात्मिक ही होगी, नहीं, इट कैन बी भौतिक। तो वो तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर भक्त से आसक्ति भक्ति आधार पे है, केवल इसलिए कि वो भक्त हैं और भगवान की सेवा के लिए आसक्त हैं, तो वो आसक्ति हमें मुक्ति का द्वार खोलती है। वो आसक्ति गलत नहीं है, वो आसक्ति तो चाहिए, और वो आसक्ति हमें कभी किसी अन्य के प्रति हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न नहीं करती है, अन्यों के प्रति दया उत्पन्न करती है, घृणा उत्पन्न नहीं, इससे द्वंद्व उत्पन्न नहीं करती है। वो भौतिक जगत की आसक्ति इससे आसक्ति है, उससे हमें घृणा है, ठीक है। लेकिन भक्त को, और भक्त जब उन्नत होता है, अनासक्ति मतलब इंद्रिय भोग के लिए वो अनासक्त है, लेकिन वो किसी भी वस्तु से उदासीन नहीं है। वो हर वस्तु को, हर चीज़ को भगवान के संदर्भ में देखकर हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। तो इस तरह से वो भक्तों से आसक्ति, भगवान से आसक्ति हमें हर चीज़ को भगवान के संदर्भ में देखना सिखाती है। इससे हर चीज़ एक हो जाती है, द्वंद्व नहीं होता है, ठीक। इधर तो आपने जो आप बता रहे थे इच्छा और वासना में अंतर और उसको कुछ फिर से इच्छा वासना और उसको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी फिर से। संक्षिप्त में वासना जो है वो हमारे कर्म फल के कारण जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, वो भौतिक है, वो एक सूक्ष्म तत्व है इम्प्रेशन, वासना। वो बीज है, एक बीज
जब हम सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, हम मतलब आत्मा, तो आत्मा की अब इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना, वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति में यदि है तो रहता है कि मुझे भोग करना है, ऐसी एक जनरल इच्छा रहती है ना हमारी, तो उस इच्छा के कारण ये वासनाएं जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं और इच्छा का रूप लेती हैं। इच्छा मतलब पर्टिकुलर इच्छा, मुझे ये चाहिए, तो ये वासना इच्छा में परिवर्तित होती हैं जब जीव की एक बेसिक इच्छा होती है भोग करने की। इन जनरल ये इच्छा नहीं है उसकी, जीव की इच्छा है मुझे जगत में भोग करना है, लाइक दैट। तो जब वो ऐसा जीव जिसकी ये इच्छा है, ऐसा जीव के साथ जब वो अंतःकरण होता है उसका, जिसमें वासनाएं हैं, तो वो वासनाएं इच्छा का रूप लेती हैं एक एक करके। तो वासनाएं निर्जीव हैं, निर्जीव तत्व हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर प्रभाव करना शुरू करती हैं जब जीव बद्ध अवस्था में होता है, यानी कि बद्ध अवस्था होता है, यानी जब वो अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहा होता है, तब तक वो वासनाएं उसके ऊपर कार्य करती हैं। जब वो उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा, वो पूरी तरह से भगवान की इच्छा सेवा करने में नियोजित हो जाती है, अभी उसकी अपनी अलग कोई इच्छा नहीं है, तो फिर ये वासनाएं जो है काम करना बंद कर देती हैं। लिंक, जॉइंट बंद हो गया, टूट गया। जैसे नारियल का उदाहरण दिया ना, वो नारियल का वो अभी छिलका जो है वो से अलग हो गया, तो अभी वासनाएं उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगी। आप बाहर का तोड़ेंगे तो अंदर का वो जो गिरी है वो नहीं टूटेगी, तो उसी प्रकार से रहता है। ठीक है, एक और प्रश्न है माता जी का, ठीक है, लास्ट। भक्तों में आसक्ति, किसको आसक्ति है? थोड़ा नज़दीक रख के बोलिए। भक्त बेटी में आसक्ति है। बेटी में, पुत्र में, हाँ। पुत्र में माँ की आसक्ति भौतिक है कि आध्यात्मिक है, वो मेरे लिए समझना ज़्यादा सरल है। सैद्धांतिक रूप से बात कर सकते हैं कि अगर जो आसक्ति है उसका उद्देश्य भक्ति में प्रगति करना है और उसका प्रभाव भी, परिणाम भी भक्ति में प्रगति हो रही है, ऐसा है, तो हम कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिक है। और फिर कोई भी अन्य भक्त में भी वो समान रूप से उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पुत्र में ही वो हमें भक्त दिखता है, करेक्ट, भक्त तो और भी हैं, फिर वैसी आसक्ति दूसरे में भी होगी। जहाँ पर भी जो भी उस प्रकार के भक्त हैं, सब में उस प्रकार की आसक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमें अगर ऐसा है कि जो हमारा पुत्र है उसमें हमारी कुछ ज़्यादा ही आसक्ति रहती है, बाकी भक्तों में उस प्रकार से नहीं रहती है, तो इसका मतलब उसमें कुछ भौतिक तत्व भी इन्वॉल्व है कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए यहाँ पर विशेष तो अंतर ऐसा है, तो इसका मतलब कुछ उसमें मिक्सचर भी है। और या वो तो हम समझ सकते हैं ना कि जो मेरी आसक्ति है उसमें विचार क्या है मेरे, ये मेरा पुत्र है, इस वजह से स्नेह है, तो फिर वो तो सभी भक्तों में होना, अगर भक्तों के आधार पे है तो सभी में होना चाहिए ना, फिर तो वो सभी भक्तों में होना चाहिए उस प्रकार से। क्या मतलब प्रेम तो है सबके प्रति, हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर कहीं नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा अंतर ही तो वो मिक्सचर वाला है, इसलिए तो कुंती महारानी कहती है इसको काटिए आप, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये छोटा वाला अंतर ही मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं इसको काटिए। बद्ध जीव के लिए छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर वो मेन चीज़ वहाँ पर आसक्ति भक्ति से है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।